अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मुझे फिर से कफ और कोल्ड हो गया है। तो आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द है। और फिर से मुझे ये बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है। तो जी बस यहाँ पर था, देखिए, सैटरडे का दिन। तो आज मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था किचन का, मसाले वगैरह। तो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ अकेली। बस मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑटो करा दिया है। तो मैंने सोचा आज मैं अकेली जाकर देखती हूँ, क्योंकि अब हम लोग इतनी दूर शिफ्ट हो गए थे कि बस मुझे अकेले जाते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अकेले नहीं जाती थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं हिम्मत करके जाकर ही देखती हूँ अकेले। पहले जब मैं थोड़ा पास में रहती थी तो मैं अम्मी के घर पर बस ऑटो करके अकेले ही चली जाती थी, लेकिन ये थोड़ा दूर था। देखिए, लेकिन यहाँ का जो रास्ता है ये बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ हमारे ग्रीनरी है और मेरे राइट साइड में पहाड़ भी हैं। और बस पूरा रास्ता, इतनी सर्दी लगती है और शायद इसी वजह से ही मुझे सर्दी भी लग गई, क्योंकि मैंने स्वेटर तो पहना था लेकिन हाफ ही मैं पहन कर गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और यहाँ पर ये देखिए, ये जब ब्रिज पार करते हैं तभी समझिए कि सिटी स्टार्ट होती है। और जब रेनी सीज़न होता है तो ये ब्रिज के नीचे पानी आ जाता है। तो यहाँ पर डेली ही लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और वैसे भी यहाँ पर घूमने आते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती चलूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता था। तो जी बस मैं आज अम्मी के घर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन के कुछ गरम मसाले वगैरह लेना है और मुझे लेना है दस्तरख्वान, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और कितने ही दिन हो गए मेरा दस्तरखान फटा हुआ था, लेकिन लाने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, मैं अम्मी के घर आकर बस थोड़ी देर बैठी थी और फिर मैंने अपनी नीस को अपने साथ लिया था जब वो स्कूल से आ गई थी। फिर मैं उसे लेकर यहाँ मार्केट में आ गई थी, सैटरडे मार्केट में। तो इस मार्केट के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा ही सामान मिल जाता है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, किचन का, मतलब सारा ही सामान यहाँ पर मिल जाता है। और ये बहुत अच्छी मार्केट है हम जैसे गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के लिए। और कुछ महीने पहले जब ये मार्केट लगना किसी वजह से बंद हो गई थी, तो यहाँ बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर मेन मार्केट से थोड़ा सस्ते में सामान मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आसानी होती है और उनका काम भी चल जाता है, क्योंकि आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है कि मेन मार्केट से कुछ भी ख़रीदना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो जी बस मैं यहाँ पर देख रही थी। वैसे तो मैं बाज़ार बहुत कम आती हूँ, क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता है और मेरी तबीयत आप लोगों को मालूम है कि ठीक नहीं रहती है। लेकिन आज मुझे दस्तरख्वान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर आना था। तो बाहर तो मुझे नहीं मिला था, इसलिए हम दोनों मार्केट के अंदर आ गए थे। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद एक जगह पर दस्तरख्वान मिल गए थे। तो मैंने दो ले लिए थे, मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। और बस मुझे थोड़ा बहुत गरम मसाला लेना था, तो मैंने वो भी ले लिया था। और क्योंकि मुझे आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरी जो छोटी भाभी हैं और भाई हैं, वो माशाल्लाह देवा शरीफ गए हुए थे और बड़ी भाभी घर में अकेली थी, तो वो काम कर रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वरना मैं ये छोटा मोटा सामान तो अपनी भाभीयों से ही मंगवा लेती हूँ। और जी यहाँ पर देखिए,
बहुत ज़्यादा रश हो रहा था बाज़ार में, क्योंकि वैसे भी अब रमज़ान शरीफ करीब है और माशाल्लाह ईद भी करीब है। तो बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर आई हुई थी और ख़रीदारी कर रही थी। और यहाँ पर देखिए ये हैंडबैग जो यहाँ बिक रहे थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा भी था कि अगर मेरा हिसाब ठीक हुआ तो मैं ले लूँगी, लेकिन मेरा ये थोड़े कॉस्टली थे तो मैं ये बैग नहीं ले पाई। और हम लोगों ने यहाँ पर आज खाए थे गोलगप्पे। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं आज खाऊंगी सूजी के गोलगप्पे, लेकिन इन गोलगप्पे भैया वालों के पास आज सूजी के गोलगप्पे नहीं थे, तो हम लोगों ने बस चार चार ही गोलगप्पे खाए थे। वरना अगर सूजी के होते तो मैं घर भी ले जाती और थोड़े एक दो ज़्यादा और खाती। और बस ये देखिए यहाँ पर ये लेडीज़ टी शर्ट भी बहुत अच्छी सारी बिक रही थी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम या जब भी होगा तो मैं ये लूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे घर का क्लिप है, क्योंकि शाम को मैं अपनी अम्मी के घर से आ गई थी, मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं ये दस्तरखान कैसे लाई हूँ। ये मैं एक लाई हूँ ये दस्तरखान रेड कलर का, क्योंकि इस पर खाना खाना सुन्नत होता है। तो मैं बस रेड ही ढूंढ रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला, लेकिन फाइनली ये मुझे मिल गया था। थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था और मुझे यही पसंद आया था, तो मैंने ये ले लिया था। और इसके साथ ही मैंने एक और दस्तरखान भी साथ में ले लिया था कि जब मेहमान वगैरह आएंगे तो मैं उसे यूज़ करूँगी, क्योंकि ये तो डेली ही यूज़ होगा। या फिर ये मैं रेड वाला रख दूँगी और ये जो मैं दूसरा लाई हूँ इसे मैं डेली यूज़ में कर लूँगी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे इसमें बहुत सारी वैरायटी थी, उसमें फ्रूट्स और खाने भी बने हुए थे, लेकिन मुझे ये वुड कलर का जो दस्तरखान था, ये पता नहीं क्यों मेरे आँखों को इतना अट्रैक्टिव लगा और तो मैंने ले लिया। और आपको वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो जी बस मैंने यही ले लिया था। और बस किचन में मेरा खाना बन रहा है, क्योंकि मैं अपनी हांडी चढ़ा कर आ गई हूँ। और बस तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको ये सामान दिखा देती हूँ। तो जी बस मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके खाना बनाती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू एक लगातार मुझसे एक साथ काम नहीं होता है। तो जी बस मैं अपनी हांडी चढ़ा कर आ गई थी और मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। तो जी ये थी मेरी सैटरडे रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।